अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अवाम की ज़ईफ़ुल एतक़ादी पर पलने वाले आमल बाबा। लापड़ जी का गुटकू चनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, थल्ले 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 थल्ले, पूरी दुनिया का कारोबार थल्ले चला जावे मगर बाबे का कारोबार थल्ले नहीं जाता, चूंकि बाबे के पास ऐसा जादू मंत्र होता है और अल्लाह की करम नवाजी है कि बाबा उठते 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 ही मैंने सुना जाता। बाबा जी कोविड के दौरान तो आपकी चांदी हो गई। बच्चा, चांदी तो लोगों की हो गई, वो बाबे के पास पहुंच गए, चूंकि पूरी दुनिया में सिर्फ बाबा ऐसा मंत्र रखता है जिसकी वजह से कोविड का खसार बन जाता है। क्या कहनी? कोविड आदमी के नजदीक नहीं आता है, बहुत आला। कोविड बंदे को देख के दौड़ जाता है। अरे वाह वाह वाह। और अगर कोविड आ जाए तो बाबा उसे पकड़ के तड़फा तड़फा के खत्म कर देता है। ये सर बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी ने मेरा कोरोना ठीक किया है। आपको कोरोना था? जी हाँ। अरे ये जब बाबे के पास आया तो इसको कोविड था, इसने आगे बाबे को बताया, बाबा जी मैं रोटी खाता हूँ, मुझे जायका नहीं आता, बाबा जी मुझे हल्का हल्का बुखार होता है। बाबे ने फौरन अपने मुवक्कल को ऑर्डर किया, मुवक्कल चला गया दूसरे सतह पे, मुवक्कल जा रहा है अभी। अरे मुवक्कल पहुंचा जब अपनी मंजिल पे, मोकल को मोटरसाइकिल ले दे। अरे बाबे के मुवक्कल सारे ट्रांसपोर्ट के बगैर अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। बाबे ने जब इसका कोविड देखा, बाबे ने फौरन इसका टेस्ट करवाया। मेरा ये जमूरा जाके टेस्ट करवा के आया। अरे पॉजिटिव। पूछ इससे क्या था रिजल्ट? पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव। अरे दूसरे दिन फिर जब बाबे ने एक मंत्र पढ़ के इसके फूंक मार के सर पे हाथ फेरा, तो उसके बाद अगले दिन जब टेस्ट करवाया तो क्या रिपोर्ट थी? नेगेटिव। इसी तरह हुआ। और बात सुनो बाबा, एक मिनट जरा ठहर जाओ। ये दोनों रिपोर्ट्स आपके पास हैं जिसमें पहले पॉजिटिव आया और फिर नेगेटिव? अरे रिपोर्ट तो बाबा पास नहीं रखता, बाबे को किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती। बाबे की सारी रिपोर्टें हवा में बाबे के सामने उड़ रही होती हैं। बाबा जौन सी मर्जी रिपोर्ट पढ़ के वापस हवा में फेंक देता है। और बाबा आप किन चक्रों में पड़ गए, ना आपने रिपोर्ट देखी, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ऐसे यकीन कर लिया? अरे जो बाबे के पास आते हैं वो बाबे यकीन रखते हैं, यकीन ही सारे इलाज की जड़ होती है। और तुमने कौन सी घर में लैब खोली हुई है? इतने तुम रहते नहीं, बाबा चुगता ही। अरे बाबे को जुगत ना करना, बाबा वर अभी छोटा सा मंत्र पढ़ के साड़ के सुहा कर देगा, कितना गोरा चिट्टा है तू। बाबे के मंत्र के बाद तू इसको कहना शुरू हो जाएगा ये बर्तानिया से आए हुए लोग हैं। बड़ी दूरों नाम सुन के आए बाबा जी। इतनी दूरों आया है, फिर पतला नहीं होया। बाबा जी मैनू नींद नहीं आती, चक्कर आउंदे ने बाबा जी। तेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है, ओ कौन है बाबा जी? तेरा ढिड। तेनू छोटा कर ले, तेरे चक्कर भी मिट जाएंगे, तेनू नींद भी आन लग पवेगी। खुदा दा वास्ता जी बाबा जी कुछ करो, वाल बढ़ते जा रहे ने, भुख घटती जा रही। अबे एक ही कैंची से तेरे दोनों इलाज हो जाएंगे। एक कैंची पकड़, बाल भी कुतर और पेट भी कुतर। कुतर कुतर जग मेरे कुतर, कुतर कुतर मेरे कुतर। इन लोगों के लायानी किस्म के मंत्रों से पता चलता है ये कितने सच्चे आमल। अरे इतने महंगे और इतने अहम मंत्र को फजूल मत कह दे। अरे ये जो कुतर कुतर है, ये कुतर जुबान के कुतर ना ही कुतर अल्फाज। कुतर अल्फाज के बाल कुतर के, जाके अपनी बुग कुतर, कुतर के ले जाना, कुतर आएगा तो कुतर जाएगा। अरे कुतर के देख तो कुतर जाएगा। बाबा जी वो बेहतर है, उसमें अच्छा रिदम है, कुतर कुतर कुतर। अरे असल मंत्र वही है जो हमने तुम्हें सुनाया है। ये जो तू कहता है ये हमारे मंत्र की समरी है। कुतर कुतर मेरे पुत्र, कुतर कुतर मेरे पुत्र, कुतर कुतर मेरे पुत्र, कुतर कुतर मेरे पुत्र। थल्ले 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 कोरोना आ जा थल्ले। अल्लाह दा नाम जे बाबा जी, मैनू कोरोना कोलों बड़ा डर लगदा है। ए कुतर कुतर करके ही दम कर दियो, मैं कोरोना वाली वैक्सीन नहीं जे लवानी बाबा जी।
अत्तई बाबा शमशु सरातल जीबूनी तो ऊफी बुलंद जोगी मर्दमशुमारी के वास्ते गुमराही के रास्ते चलती खोपड़ी आ विनेड़े नेड़े आ विनेड़े नेड़े। बाबा जी मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਕਰੋ। अरे ये भी बाबे का असिस्टेंट है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है। ये जो दम कर रहा है वो बाबे का ही दम है। जा आज के बाद कोरोना से महफूज हो जा। नाम लो यार, खुदा का नाम लो, होश के नाखून लो। किसको कह रहे हो? उससे नहीं, उससे दम करवाना है। वो जामिअतुल अज़हर से फारिग तहसील है। खुदा का नाम लो यार। बाबू जी हमने इलाके में बड़े इनके पोस्टर देखे हैं, ढोल पे लोग इनकी मशहूरी। फ्रॉड नहीं रहे, एक दूसरे के बाप है ये दोनों यार। अरे बाबे को फ्रॉड कह रहा है बाबा, अभी साड़ के सुहा कर देगा, मुंह बंद कर देगा तेरा। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले। बस करो, बोले 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 लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले। बोले लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले। बोले 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 अरे गर्दन मरोड़ दूंगा। बोलो, करो करो। अरे गर्दन मरोड़ दूंगा। मरोड़ो मरोड़ो अरे मैं गर्दन मरोड़ दूंगा। मरोड़ो मरोड़ो। ओ भाई मैं अपने बंदे दी पिया गल करना। सर जी इस तरह ना कहें, बड़े पहुंचे हुए लोग हैं ये। इनके डेरे पे इतना सुकून है, मैं जब भी जाता हूँ डेरे पे सो जाता हूँ। ओ बाबे के डेरे पे जाके भंग पियोगे तो सो गई। काके जी बाबा। ये जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं आजकल लाहौर पुलिस मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। ये तो निकल चल लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले। लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। इसी तरह इसे शादरे ले जाओ। बाबा जी मैंने तवीज दे दियो, मैं शदरे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ। अरे फैसलाबाद तो इथे आ गए हैं ते इथों शदरे आंदे तेनू मौत पैंदी है। बाबा जी ये मोटा आपके पास पता है क्यों आया? क्यों आया है? ये टिकटॉकर है, आपके पास दम कराने आया है कि मेरी वीडियो फॉर यू में आ जाए। अरे ओ टिक टिक ताकर टिक टिक ताकर टिक टिक करने लगा। ओ जिया जलने लगा। बाबा जी आपको एक मशवरा दूं, ये तावीज धागा छोड़े, टिकटॉक पे आ जाएं आप दोनों। ਬਾਊ ਜੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ दूर कर देना। अरे अगर आप लोग चाहते हैं चाइनीज, अमेरिकन, ब्रिटिश, रशियन किसी भी टीके से निजात मिल जाए तो बाबे के मंत्र से सेहतयाब हो सकते हैं। और मौत को गले लगा ले। अरे अगर इन पढ़े लिखे बाबुओं के पीछे जाओगे तो इंशाल्लाह इनके पीछे भी आप हमारे डेरे पे ही पहुंचोगे। क्या कहने? क्योंकि आजकल इस वक्त जो हालात हैं, जिसे बड़े बड़े पढ़े लिखे और बड़े जहीन लोग भी बाबे के पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही ये कहा। बता, जो सुबह बंदा आया था उसके पास कौन सी गाड़ी थी? अरे पराडो। पराडो होने का मतलब वो तालीम याफ्ता था। वे ते पराडो नु कुछ नहीं समझदा, इन्हें बाबे नु की समझना है। बाबा जी मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगा। आप मुझको कोरोना का दम कर दे, मैं 2 बकरे लाया हूं, वो आपको ही दे के जाऊंगा। अरे तू फिक्र ना कर, तू मुझे जहीन लगता है, समझदार लगता है, तुझ पे अल्लाह का खास करम है। तू बाबे के डेरे पे आ जाना तो कोरोना से दूर हो जाना। और ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, खुदा के लिए होश के नाखून लो। इन जाहिलों की बातों में मत आओ, अपनी जिंदगी के साथ मजाक ना करो। तुमने अभी 2-4 दिन पहले अखबार में खबर नहीं पड़ी, इसी तरह का एक जाली पीर आमल जो है खुद वैक्सीन लगवाने पहुंचा हुआ था। अगर इनके पास इतना कोई कारगर इलाज है तो खुद क्यों वैक्सीन लगवाते हैं ये? अरे इस बंदे को क्या तकलीफ है, ये बाबे के काम के पीछे पड़ गया है। बाबे ने कभी कहा है कि बाबा एंकर बनेगा? नहीं बाबा, ये हिस्सा मांगने जा रहा है, हिस्सा मांगने जा रहा है अपना। अब फजूल बातें मत करो, हिस्से के बच्चे। मैं हिस्से का नहीं, बाबे का बच्चा हूँ। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले। लापड़ जी का गुटकू फिर चीन किनारे, फिर चीन किनारे, फिर चीन किनारे, फिर चीन किनारे, फिर चीन किनारे। अरे क्या आ गए मोक्कल आ गए, पहुंच गए। तल्ले 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 तल्ले। देखा सर जी कितने पहुंचे हुए लोग हैं। थोड़ा सा और चलता यहाँ तक पहुंच जाता। अरे जिसने करनी है उसी ने भरनी है। जिसने आगे बाबे से दम करा लिया वही कोरोना से दूर हो गया। जो नहीं पहुंचा बाबे के डेरे तक वो जाके लाइन में लग गए। अरे ये भी सुन रहे हो कि 2 साल के बाद वो त्रिकट धिन हो जाए। बस करो, खुदा के लिए ना जुल्म करो इस माशरे के साथ। अल्लाह का वास्ता ना फैलाओ ऐसी बेबुनियाद बातें। खुदा ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇल्तजा सुन लो,
और मेरी मंगेतर मेरिया रावां वेख रही ये हुंदी क्यों देखती है तेरी मंगेतर तेरियां रावां घर क्यों नहीं बहिंदी सड़क ते क्यों खलोती रहती ਉਹ ਬੰਦ ਗਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰਾਵਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੋਣੀ और तेरी बीवी तेरिया रामा ने तेरिया बावा वेख और बाबा जी मेरा कुछ करो, मेरा तो ये ब्याह भी नहीं होया। अरे जा, तुझे आज बाबा एक तोहफा दे देता है, एक रिजल्ट तेरे हाथ में पकड़ा देता है, उसमें इंशाल्लाह सारा काम तेरा पूरा उतरेगा। जा, आज से बाबे ने तुझे कह दिया तेरी शादी नहीं हुई, नहीं जी, होनी भी नहीं। ओ बाबा जी ये केड़ा मेरे उत्ते एहसान करता जे? ए बाबा तेरे ते एहसान करना चाहता है, पर तेरी मंगेतर मेरे नालों तगड़े बाबे को पहुंच गई है। तुम्हारी शादी रुकवा के असल में भागा वाली पे एहसान कर दिया उन्होंने। अरे भूल जा, इस वक्त मंगनी ब्याह शादी, इस वक्त बाबे को ये बता कि तुझे कोरोना का इलाज करवाना है या नहीं करवाना। यार इन्होंने इस तरह बाज नहीं आना। अशांत साहब जरा पुलिस को ही बुला ले मेरा ख्याल। देखिए पापा पुलिस को, मैं तो चाय के बर्तन लेने आया हूँ। अरे भाई मैं तो तुमसे ये पूछने आया था, मैंने पहली डोज लगवाई है, दूसरी कह रहे हैं अभी नहीं लग सकती, क्या करूं इसका? नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा गौरी साहब, आजकल ना चीन में एक खबर ज़राए अब्लाग का मौजू बनी हुई है, बल्कि ये कहना चाहिए कि चीनी बाशिंदे आजकल जिस चैनल को या जिस मंजर को सबसे ज़्यादा शौक से देख रहे हैं जी, उससे ये साबित हो रहा है कि इस कुर्रे अर्जी पे सबसे बड़ा जो कब्जा ग्रुप मखलूक जो है वो इंसान है, वो कोई जानवर नहीं। अच्छा। और कब्जा किसकी ज़मीन पे कर रहा है? जानवरों की ज़मीन। वो मंजर क्या है? आजकल चाइनीज़ जितने बाशिंदे हैं वो अपने घरों को जाते हैं तो वो चैनल लगा के बैठ जाते हैं। उस चैनल पे क्या लगा हुआ है? उस चैनल पे बराह रास्त एक मंजर दिखाया जा रहा है पिछले 15 महीनों से जी। अब जो जो वक्त गुजरता जा रहा है उसको देखने का जौक और शौक बढ़ता जा रहा है। वो मंजर ये है कि वहां पे एक हाथियों का झुंड है। अच्छा। और 15 हाथी हैं वो सरपट दौड़ते जा रहे हैं, सरपट दौड़ रहे हैं। कोई रुकावट जो है वो रास्ते में उसको वो खातर में नहीं ला, वो दौड़े जा रहे हैं, वो दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। शहर भी, खेत खलियान, एक अंदाजे के मुताबिक गालबन कोई 20-30 लाख डॉलर फसलों का नुकसान कर चुके हैं मालियत की, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, वो किसी ने 1 2 3 कहता है सब ये भी समझ नहीं आ रही। अभी साइंसदान उस पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि चैनल जो है ना वो 24/7 उन पर अपने कैमरे लगाकर साथ साथ गाड़ियां दौड़ा रहे हैं पिछले 15 महीनों से कि ये हाथियों को हुआ क्या है। तो उन हाथियों के दौड़ने की वजह क्या है? पीछे को हथनी डंडा फाड़ के दौड़न रही है। ये सवाल तुम ही कर सकते थे दुनिया में, और इसका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। मैं दे रहा हूं Please. हथनी पीछे नहीं लगी हुई, हथनी आगे लगी हुई है। वो सारे जो 15-20 हाथी हैं वो उस एक हथनी को फॉलो कर रहे हैं, और उस हथनी के बारे में एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। जैसे नहीं होता मलंगनी सी आती उसको समझ ही नहीं है कि वो किधर जा रही है। बाकी जो 15-20 आती है उसके पीछे सरपट दौड़ रहे हैं। मलंग हुए। अच्छा, अब पता है क्या हुआ है? 500 किलोमीटर से ज्यादा का फासला ये झुंड तय कर चुका है। 3 दरिया अबूर कर चुका है। 3 यार आपस की गल्लां करी जानते हो, गोगे को भी कुछ पूछ लो, उसकी फैमिली का मसला है। वो स्टे करते हैं सर के मुसलसल भाग? नहीं, स्टे भी करते हैं। जहां पे वो स्टे करते हैं ना, वहां पे जो जोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वहां पे अपनी कोई वो रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि सारे हाथी जो है ना वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। अच्छा, अब बात यह है कि वो क्यों ज़हनी दबाव का शिकार? इसलिए कि जहां पे ये झुंड आबाद था वहां पे इंसानों ने अपनी बस्तियां आबाद करने के लिए उनके जंगलों को आग लगा के या जंगलात काट के वहां पे अपार्टमेंट्स बनाए। अच्छा। अब ये जो उन हाथियों की हालत हुई है ये इंसानों के इस जुल्म की वजह से हुई। अच्छा जी। हाँ जी सर, हाथी ऐसा जो वाकया देख लेते हैं उसके दिमाग में फीड हो जाता है। हाँ बिल्कुल, और ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, इस हवाले से देखा जाए तो चीनी हुकूमत ये कर रही है कि बजाय उनको रोका जाए उन पर रिसर्च की जाए। अच्छा। रिसर्च के नताइज ये बता रहे हैं
कि हाथी जो है, जो इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, हाँ जी। आमतौर पे हाथी दिन में बहुत कम सोता है, लेकिन ये इतना ज्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है कि वो दिन में ज्यादा नींद करते हैं। कौन कदली डे नहीं यार, फजूल सो रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं, उनके इलाके पे कब्जा हो गया, जाके LDA में शिकायत करें। जरा किसी मजलूम से पूछ के देखो जिसके प्लॉट पे कब्जा हुआ है और वो LDA में अपनी शिकायत लेके गया, उसका बना क्या है। हाय। अच्छा जी, हाँ जी, खुद हाथी बन जाता है। वहां पे सफेद हाथी बैठे हुए हैं। अच्छा बाबू जी, ये ज़हनी दबाव का क्यों शिकार हो गए? इंसानों से डर गए, इंसानों से इस तरह डर गए कि अब वो चीनी हुकूमत जहां जहां से उन्होंने गुजरना होता ना, एक दिन पहले उस रास्ते को साफ करना शुरू कर देती है हुकूमत जो है कि इनको गुजरने दिया जाए, ये जाते कहां तक, कहां तक पहुंचे? अच्छा, जब ये हाथी जो है ना इंसानों को देखते हैं ना, किसी इंसानी आबादी से गुजरते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, डर के मारे इंसानों से इकट्ठे हो जाते हैं। जो ही वो किसी वीराने में पहुंचते हैं तो फिर अलग अलग भागने लगते हैं, लेकिन सरपट भागते ईजी हो जाते हैं। ईजी हो जाते हैं। तो सर ये जो झुंड हाथियों का दौड़ रहा है, इनको डॉल्फिन फोर्स नहीं रोक सकती? डॉल्फिन तो यार पता नहीं रोकती है कि नहीं, बहरहाल इंसानों को ये हाथियों पर होने वाला जुल्म जरूर रोकता है। ये रोकना है। सबसे बड़ा पिछले 1 साल के दौरान सिर्फ श्रीलंका में जी। 400 से ज्यादा हाथी मारे हैं इंसानों ने, 400 से ज्यादा। अच्छा, सारे ऐसे वाकयात में मारे हैं कि इंसानों ने दखल अंदाजी की है हाथियों की बस्तियों में जाके। हाँ, फिर जब इंसान ने की है तो हाथियों ने भी फिर रिटेलिएट किया है। अच्छा। उन वाकयात में 95 इंसान भी मारे गए हैं। बात ये कि अपनी अपनी हदों में रहना चाहिए। अब देखें, हम अपने बच्चों को बताते हैं कि डायनासोर एक होता था, हमने भी नहीं देखा हुआ, हमारे बड़ों ने भी नहीं देखा हुआ, नहीं देखा। लेकिन कितना जी चाहता है कि हम किसी डायनासोर को देखें। हाँ ये वो कैसे मूव करता था, मूवीज में देखा है, उसको एनिमेशन में देखते हैं, उनको तस्वीरों में देखते हैं। हाँ जी। तो अगर हमने इस मामले को सीरियसली ना लिया ना, तो फिर हम ये जो बड़े बड़े जानवर हैं ये सिर्फ तस्वीरों में देखा करेंगे, एनिमेशन में देखा करेंगे। शेर इतना ताकतवर होता था, हाथी इतना बड़ा होता था, एक जानवर था उसकी सूंड होती थी। फिर ज़राफ़ा सिर्फ कहानियों में रह जाएगा, बच्चों को बताया करेंगे कि इतना लंबा ऊंचा गर्दन उसकी इतनी बड़ी होती थी, पहली मंजिल तक पहुंच जाता था। कमाल बातें हैं, ये सिर्फ बताने के लिए रह जाएंगी, इसलिए अभी होश करनी चाहिए। देखिए ना, आप इसको फील करने की, इसके दर्द को महसूस करने की जरूरत है। परिंदों को, जानवरों को किस बेरहमी के साथ हम इनकी नस्ल को खत्म कर रहे हैं। और जब ये झुंड सफर करते हैं या परिंदों के हौल सफर करते हैं जी। आप यकीन करें कि ये अल्लाह ताला की मतलब जो खूबसूरत तरीन मज़ाहिर है ना, उनमें से एक है। जब परिंदों का ये साइबेरिया से भाईजान हर साल 10 से 15 लाख परिंदे हिजरत करते हैं, चलते हैं। अब ये देखें कि वो जब 10-15 लाख परिंदे इकट्ठे मूव करते हैं ना जब, जी। तो वो हजारों मील का सफर तय करके एक खास मौसम गुजार के वापस साइबेरिया आते हैं। उस सफर के दौरान होता क्या है कि जब वो मुल्कों मुल्कों फिरते हैं, हाँ तो जी। जहां जहां पे वो मौसम साजगार देखते हैं, अपने कुछ हजार परिंदे जो है नीचे उतार देते हैं, वो ड्रॉप हो जाते हैं, वो वहीं क़याम करते हैं। 10,000 उन्होंने उतार दिया पाकिस्तान में, 10,000 अगले किसी और इलाके में जाके उतार दिया, 20,000 आगे जाके। ये मतलब रखें आप ज़हन में कि उनके पास कोई मोबाइल नहीं होता परिंदों के पास। वो कैसे ये फैसला करते हैं कि किन 20,000 ने यहां उतरना है। फिर वो वापस आते हैं तो वो जो उतारे होते हैं 20,000 परिंदे, वो वापस उस गौल में शामिल होते हैं। फिर 10,000 यहां से, 20,000 यहां से। अब इंसानों ने खास तौर पे पाकिस्तान में ये हुआ है कि इन खूबसूरत परिंदों के जो गौल आते हैं उनमें ये कूंजें, क्रेन्स ये होती हैं, उसमें पेलिकन्स शामिल होते हैं, उसमें बतखें शामिल होती हैं, मग जिसको आम के मग शामिल होते हैं। इंतहा के खूबसूरत परिंदे होते हैं। जितने भी परिंदे गुजरांवाला लैंड करते हैं ना, वो सीख पे चढ़ जाते हैं। उससे पहले ही चलो सीख पे तो छोटे बर्ड्स होते हैं ना, ये बड़े परिंदों का शिकार करके ना हम बेचते हैं और इंतहाई बेरहमी के साथ हम उनका शिकार करते हैं, उनको पकड़ते हैं। नतीजा पता क्या निकला है? 70% कमी वाक़ हो गई है परिंदों के यहाँ पाकिस्तान में उतरने पे। 70%, यानी जाहिर है जी, आप किसी के घर जाएं, वो आगे से बदतमीजी करे तो बंदा दूजी बारी नहीं जाता। अंदाजा कर हजरत इंसान परिंदों और जानवरों पे क्या क्या जुल्म ढा रहा है। सिर्फ हाथी दांत हासिल करने के लिए
1000 हाथी हर साल मार दिया जाता है। सर आप हाथी दांत को तो छोड़े ना, यहाँ पे लाहौर के इलाके मॉडल टाउन के लोग बताते हैं जी। कि यहाँ पे बेपनाह परिंदा होता था, हर किस्म का दुनिया का परिंदा, चूंकि वहां पे दरख्त बहुत है और बड़ा पुराना वो इलाका है। जी जी। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता पोल्यूशन बढ़ता गया, जुल्म बढ़ता गया, उनकी टेक केयर करने वाले लोग नहीं रहे, उनसे मोहब्बत करने वाले अब नहीं नजर आते परिंदे। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आज बहुत दिनों बाद हमारी महफिल में मौजूद हैं क्रॉनिक टीवी व्यूअर नाज़िर मलिक, और पहली बार हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं उनके होनहार साहबजादे। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई होनहार है तो आगे लगा के यहाँ ले आया ना, कहने लगा कि अब्बा यहाँ आप ये बताइए आप जाते कहाँ हैं? ये जो आप टेलीविजन का दुख फोलने जाते हैं ये कहाँ से जाके बात कर, वो मुझे वहां जाना है। मैं लेके आ गया, मैंने कहा चल भाई जुनैद सलीम यहाँ है, वहां पे जाके बात करते हैं हम तो। मलिक साहब, बाकी बातें तो ठीक है, देखिए मेरा भी भतीजा ही लगता है, आपका बेटा है, आपको तो ये चश्मा खैर बल्कि छोटा लगता है थोड़ा, लेकिन उसके चेहरे पे तो देखिए मुझे डर है कि गिरना, उसके आगे पीछे 2-2 ईंटें रख दें। अरे भाई ये टेलीविजन देख देख के हमारी ऐनकें बड़ी हो गई हैं। बताना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि 24 घंटे टेलीविजन के सामने बैठने वाले लोग हैं हम। जी जी। इसलिए उसका सारा एक्सरे, बल्कि वो क्या कहते हैं कि MRI करके आती है यहाँ। हम आपको अपने शो में दावत ही टीवी प्रोग्राम्स की MRI या एक्सरे करने के लिए देते हैं। अरे भाई एक्सरे क्या करना है, बच्चे को कहा कि भैया ये जो डिरामे शिरामे होती है ना, इनकी तो कोई स्टोरी को सेंसर करने वाला नहीं है, ना ही कोई चेक करने वाला। अच्छा। इसको छोड़ दो, ये न्यूज चैनल की तरफ आ जाओ, वहां पे जो बैठ के टॉक शो हो रहे होते हैं उनसे कुछ सीखो। बड़े बड़े लोग आते हैं, ऐसे पढ़ लिख के आते हैं, बड़े लोग ऐसे ही तो नहीं बन जाते। जी जी। भाई तालीम ही बड़ा बनाती है ना लोगों को। जी। हम तो बच्चों को यही समझा समझा के बूढ़े हो गए कि भाई तालीम है तो फिर आदमी बड़ा बनेगा। ये साहब अभी आप जवान है ना। अरे भाई क्या बात कर ली, मुंह चूम लूं तेरा गोगे। लो जुनैद मियां, बच्चे से कहा कि भाई न्यूज चैनल देखो, बड़े बड़े लोग बैठ के बातें करते हैं, कुछ सीखोगे। जी जी। अरे भाई ये क्या शुरू हो गया है जुनैद मियां, ये क्या शुरू हो गया आपके टेलीविजन के ऊपर? क्या हो गया? अरे टॉक शो के ऊपर, टॉक शो के दौरान थप्पड़ शुरू हो गए। और फिर आप जब फैमिली के साथ बैठ के देख रहे होते हैं, साथ बच्चियां भी बैठी होती हैं जिनको आप इखलाकियात का दर्स दे दे के तो दांत अपने ढीले कर लेते हैं। अच्छा मलिक साहब, चैनल आपको एक टिकट में 2 मजे दिखा रहा होता है। जी हाँ। लेकिन टॉक शो का टॉक शो, WWF की WWF, कुश्ती की कुश्ती। तो यूं कोई कानून नहीं बन सकता कि आप भी एक टिकट में 2 मजे लें? वाह वाह। एक तो चैनल की तरफ से अपनी सैलरी लें, और दूसरा कोई ऐसी वैसी बात हो तो पैमरा को अपनी सारी सैलरी देनी पड़ जाए। ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता। अंकल जरा बच्चे से पूछते रहे कि ठीक तो है ना। हाँ बच्चे, आप भी बोलोगे दंदल तो नहीं पड़ गई? अब्बू ने अरे सिखाया है। दंदल तो उसी दिन बढ़ गई थी जब टेलीविजन पे देख के ये धींगा मुश्ती तो हमसे लड़ना शुरू हो गया। बताओ जरा भाई। हाँ अब्बू, ऐसा कमाल का चमाट मारा उस खाला ने, उसकी तो पूरी दुनिया में गूंज पड़ गई। अरे वो चमाट छोड़ो, जो अभी कुछ दिन पहले की बात है, असेंबली के अंदर जहां पूरे पाकिस्तान की करीम इकट्ठी हुई होती, आया आया आया। और जब आप उस करीम को एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए, एक दूसरे के किरदार कुशी करते हुए देखते हैं, गाली गलोच, और वो भी नंगी। ऊपर से गाली गलोच के बाद एक शख्स फरमा रहे हैं कि भाई ये पंजाब में कल्चर है हवा। अरे भाई खुदा का खौफ खाओ, कुछ तो ख्याल करो। भाई हम भी पंजाबी हैं, पंजाबी होने आची। वाह वाह। ऐसी गल कोई नहीं। पता लग इधर रहा है। साडा नाना दादा इधर ही पैदा हुए थी जी। और अगर हम चंद साल कराची रह के आए और सिर्फ लाहौर की मोहब्बत में यहाँ चले आए, तो क्या यहाँ बैठ के हम अब ये सुनेंगे कि पंजाब का कल्चर जो है वो गाली गलौज है? हमारे दादा ने तो किसी और से मोहब्बत है। अरे भाई यकीन मानो जुनैद मियां, हमारे दादा पहलवान थे। हाँ पहलवान थे। जलंधर से हम यहाँ जब दादा आपके पहलवान थे और बेटा अरे फिर वही बात, बेटे की आपको फिक्र खाई जा रही है।
बताना ये चाह रहे हैं कि दादा पहलवान थे, कभी सारी जिंदगी उन्होंने एक गाली भी नहीं कट्टी थी। एक गाली भी नहीं कट्टी। ये थी वैल्यूज हमारी। हाँ, हमारी दादी ने हमें खुद बताया कि दादा तुम्हारे इतने शरीफ आदमी थे, कभी कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं निकाला जो सुस्ताना हो, जो घटिया हो। तो भाई बात, मकसद ये है बात करने का, यहाँ आने का, कि खुदा के वास्ते कुछ ख्याल करो। अच्छा भाईजान ये बताइए कि आपके बच्चे को भी मोहल्ले में मलक साहब ही कहते हैं? इनको बारीक मलक कहते हैं। इतना आप लोग सीरियस हैं, अपने काम से आप लोग इतना सीरियस हैं कि आपको इखलाकियात का बेड़ा गर्क होते हुए सुना रहा हूं, और आप लोग जो हैं वो धड़ाधड़ मेरे बेटे पे जुगत कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है बेटा मेरा उस दिया सलाई जैसा है जो ऊंट को सुरमा डालने के काम आती है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप लोग शुरू ही हो जाए। देखिए मैंने कहा, खुदा के लिए ऐसा ना कहे, हमारा वो मेहमान भी है, भतीजा भी है हमारा। मैं तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसने जो चश्मा लगाया हो ना, सिर्फ उसको टेक देने के लिए 2 बांस नीचे रख दे। आज समझ आ गई बेटे क्यों टेलीविजन का बेड़ा गर्क हो रहा है। दानिश्वर तो बन गए जुगतिये, और जो सियासतदान है वो उनमें से बेशतर बन गए बदमाश। गाली गलौज दे के ये साबित करना चाहते हैं कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। अरे ताकत क्या जुबान में होती है? जुबान में सिर्फ इखलाक होता है, ताकत बाजुओं में होती है। अरे आपने अगर बाजुओं की ताकत दिखानी है तो जाओ जाके किसी अखाड़े का बंदोबस्त करो। अंकल आप यूं ना करें वरना आपका बच्चा यूं उड़ जाएगा। अच्छा नाजिर साहब, चले माना सियासतदान भी गलत है, उनके लीडर भी गलत हैं, लेकिन अवाम को भी तो चाहिए ना कि जो सियासतदान इस तरह के प्रोग्राम्स में बैठते हैं उन प्रोग्राम्स को ना देखें, उनकी हौसला शिकनी करें। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल ठीक है, सही कही भाई, सही कही। माशाल्लाह खातून बड़ी अक्लमंद लगती है, और बात भी अपने चेहरे की तरह की खूबसूरत की है इन्होंने। बिल्कुल ठीक की अब्बा, मैं भी घर जाके अम्मा को बताऊंगा कि वो जो प्रोग्राम में खातून हंसती हैं, अब्बा बस उसी की तारीफें किए जा रहे थे। इसको यही रख लें अपने वीडियो, ताकि हमारी जिंदगी को थोड़ी सी सहलन हो जाए। हमारे पास दाना बाजरा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, कैसे रखें? जहाँ आप खुद छटाला खा रहे होते हो, इसको भी एक डंडी डाल दिया करो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।